हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर सहजशिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पार्ट 16 की बात कर रहे हैं हम लोग। मन के साहसी इस चैप्टर में थोड़ी कहानी इंटरेस्टिंग है और आपको सहला देने वाली ऐसी कहानी है। ठीक है, तो ये कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है संकलित। और जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने पार्ट पढ़ा था, पार्ट 15, हम पक्षी उन्मत्त गगन के, जो कि पक्षियों की मुक्ति और पक्षी अगर आज़ाद होते तो किस प्रकार का वो व्यवहार करते, उस पर कविता लिखी हुई थी, जो कि लिखी थी सुमन जी ने, जिसको शिव मंगल सिंह जी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पार्ट 16 मन के साहसी, जिसके लेखक है संकलित। उनके थोड़े विचार पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कहानी एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी है जिसने जीवन की घोर विषम परिस्थितियों में अपना साहस नहीं खोया और जोझरू प्रवृत्ति के कारण वह साहस की जीती जागती मिसाल बन गई। यह कहानी हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी निराश हुए बिना चुनौतियों का सामना करने में बदल देने का संदेश प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये कहानी है कुछ ऐसी कि इसमें एक लड़की है जो कि पूरी साहस लगा देती है अपने को काबिल बनाने। बट स्टोरी क्या है वो अब समझाने की कोशिश करते हैं। साहस वह विलक्षण गुण है जो मनुष्य को चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है और संघर्षों से जूझने की क्षमता प्रदान करता है। विरोचित भावनाओं को उभार कर आत्मरक्षा और दूसरों की रक्षा करने को तत्पर करता है तथा इन सबके परे व्यक्ति को मानसिक रूप से इस प्रकार सक्षम करता है ताकि वह मन की शक्ति को संजोकर स्वयं को आत्मिक रूप से सबल कर सके। वस्तुतः साहस वह उद्धत भावना है जो मनुष्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां बाह्य शक्ति की अपेक्षा आंतरिक शक्तियों का अधिक महत्व होता है। कहने का मतलब ये है कि जो बाहर के एनर्जी सोर्सेस हैं उसकी अपेक्षा जो हमारे अंदर की मन की, जो हम मन में ठान लेते, उसकी शक्तियों का ज़्यादा होता है दबाव। इस मन के साहस से मानसिक शक्ति इतनी परिपुष्ट हो जाती है कि मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार संघर्ष करने की चुनौती महसूस करता है और हताश हुए बिना हार को जीत में बदलने की क्षमता अर्जित करता है। युद्ध में दुश्मन की सेना का निडरता से सामना करने और दुश्मन का चारों खाने चित्त करने से भी अधिक वह व्यक्ति साहसी है जो अपने संकल्प की शक्ति से असंभव को भी संभव बना देता है। मतलब कि व्यक्ति अगर सोच ले कि ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, ये हमारे लिए नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, तो वो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, यह कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने जीवन की घोर विषम परिस्थितियों में अपना साहस नहीं खोया और अपनी जुझारू प्रवृत्ति के कारण वह साहस की एक जीती जागती मिसाल है। यह एक लड़की सरिता की सच्ची कहानी है जो बचपन में एक भयंकर हादसे का शिकार हो गई थी। फतेहपुर निवासी श्रीमती बिमला द्विवेदी और श्री विजयकांत द्विवेदी की तीसरी पुत्री सरिता तब मात्र 4 वर्ष की थी। मतलब ये थी एक सरिता लड़की जो कि उसकी सच्ची कहानी पर निर्भर करता है। ये लोग फतेहपुर के रहने वाले थे और जो कि फतेहपुर निवासी श्रीमती बिमला द्विवेदी और श्री विजयकांत, मतलब माता का नाम था बिमला द्विवेदी और पिता का नाम था विजयकांत द्विवेदी, जो कि उनकी तीसरी लड़की थी वो सरिता थी। वो भी 4 वर्ष की थी सिर्फ। पायल पहनकर ठुमकती चूड़ियों की छनछनाहट से खनकती हंसती गाती सरिता एक चंचल नदी की तरह पूरे घर को अपनी तोतली बोली से हालाते कर देती थी। मतलब हंसा कर रख देती थी पूरी फैमिली को। 10 अगस्त 1995 का दिन था। माँ बिमला द्विवेदी अपने भाई को राखी बांधने इटावा गई थी। वहीं एक ऐसा भयंकर हादसा हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए और पांव तले ज़मीन खिसक गई।
सुबह का समय था, रिमझिम वर्षा हो रही थी। सजी धजी सरिता अपने भाई बहनों के साथ खेलते खेलते छत पर पहुंची। वहां बिजली की लाइन से 11,000 वोल्ट का बिजली का नंगा तार ढीला होकर छत पर लटक रहा था। ठुमकती ठुमकती सरिता का हाथ उस तार से छू गया। सरिता उससे चिपक गई। उसकी बिलबिलाहट और चीखों से सबको मालूम पड़ा कि क्या अनर्थ हो चुका था। उस तार से प्रवाहित होने वाला करंट इतना तीव्र और घातक था कि सरिता की हड्डियां जलकर मानो कोयला बन गईं। मतलब तार 1100 वोल्टेज का था, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है 1100 वोल्टेज। मतलब समझ लो अगर किसी को लग जाता है तो बाई चांस वो पूरा राख में बदल जाता है 1100 वोल्टेज का झटका। पैरों में पहनी पायल, हाथों में पहनी चूड़ियाँ पिघलकर उसके शरीर में ही चिपक गई। लकड़ी के पट्टे से तार को हटाने की कोशिश में सरिता की मामा जी भी जख्मी हो गए। मतलब उसको बचाने वाले मामा जी थे। सरिता की मामी ने एक सूखा फट्टा मारकर सरिता को उस बिजली के तार से छुड़ाया, पर स्वयं नीचे गिर गई। मतलब जो मामी थी उन्होंने एक फट्टा, जो कि आप जानते हो बोरा टाइप का होता है, उससे सरिता को बचाने की कोशिश की, पर सरिता वहीं पर बच तो गई, पर वहीं पर उनकी मामी बेहोश हो चुकी थी। सरिता तो मानो एक जला हुआ ठूठ बन गई थी। इटावा के डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब ही दे दिया। अफरा तफरी में सरिता की मारुति में लेकर उसके घर वाले कानपुर पहुंचे। वहां हेलट अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। हेलट मतलब बड़ा अस्पताल कह सकते हैं। 8 घंटे तक आईसीयू में रखने के पश्चात डॉक्टरों ने बताया कि सरिता तभी बच पाएगी जब उसके दोनों हाथ और एक पैर काट दिया जाएगा। ये सबसे सीरियस बात होती है। एक जीवन जो कि हर कोई नहीं जी सकता, तो उसके एक तो दोनों हाथों की और एक पैर को काटने की बात की गई, तो वो कामकाज किस प्रकार से वो अपना नाच गाना करेगी, ये सोचने की बात थी। और वो जीवित रह जाए वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पैर और हाथ के बिना अधूरा सा लगता है शरीर। जिस समय एक भयानक हादसा हुआ, सरिता के पिताजी जो सेना विभाग में हैं, श्रीनगर में थे। वे तुरंत कानपुर पहुंचे और उसे एयरफोर्स अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टरों को राय के अनुसार सरिता के दोनों हाथ और एक पैर काट दिया गया। एक चहकती फुदकती चिड़िया के पांव व पंख कतर दिए गए। सारा परिवार शोक और मातम में डूब गया। किसी भी फैमिली के साथ अगर ये दुर्घटना हो जाए, तो अगर उसके भी भगवान खुदा ना खास्ता ऐसा हो बट कर दिया जाए, तो फैमिली तो पूरी तरह से टूट जाती है। ठीक है, उस समय सरिता की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर भी किंकर्त व्ययमूढ़ हो गए थे। एक डॉक्टर ने तो सरिता के पिता को यह सलाह दी कि इस जीवित लाश को जिंदा रखने से बड़ी मूर्खता और कोई नहीं होगी, किंतु उसके घर वालों ने, विशेष रूप से पिता विजयकांत ने, परिस्थिति से लड़ने की ठानी। सरिता का हाल बुरा था। दोनों हाथ नहीं रहे, एक टांग नहीं रही, दूसरा पैर भी टेढ़ा हो चुका था। सिर के सारे बाल व त्वचा झुलस चुकी थी। स्मरण शक्ति खत्म हो चुकी थी। अगले कुछ वर्षों तक उसका अस्पताल में इलाज हुआ। जुलाई 1996 उसके सिर की त्वचा का प्रत्यारोपण किया गया। मतलब उसको कोशिश किया गया कि उसके बाल जो कृत्रिम रूप से है वो कराया गया। उसके स्वयं अपने शरीर की त्वचा द्वारा प्रत्यारोपण किए जाने की संभावना नहीं थी, अतः किसी और की चमड़ी द्वारा प्रत्यारोपण हुआ। उसके बाद जो पैर पीछे मुड़ गया था, उसे शल्य चिकित्सा द्वारा एक छड़ डालकर सीधा करने का प्रयास किया गया। पुणे के सैनिक अस्पताल में उसे एक कृत्रिम पैर लगाया गया। मतलब क्या होता है, पैर का ऑपरेशन किया, पैर के ऑपरेशन में एक कृत्रिम प्रकार की छड़ होती है जो कि पैर को सीधा रखने का वर्क करती है, वो करा गया और उसको एक कृत्रिम पैर लगाया। कृत्रिम मतलब एक नकली पैर लगाया जिसके बल से वो चल पाएगी। कृत्रिम पाँव लगा तो सरिता के जीवन में आए ठहराव को कुछ गति मिल गई। उसने घूमना फिरना और खेलना शुरू किया। अब सरिता उस पुरानी चंचल सरिता के स्थान पर फिर से जीना सीखने की कोशिश करती हुई एक नई सरिता थी। अस्पताल में माँ और डॉक्टरों के सहयोग से सरिता
ने बचे हुए पैरों की सहायता से कलम पकड़ना शुरू किया। पहले कलम पकड़ी और फिर ब्रश पकड़कर रंगों से खेलना शुरू कर दिया। रंगों को देखकर सरिता को लगता कि उसकी दुनिया फिर से रंगीन हो रही है। मतलब उसने एक दिन क्या किया, कोशिश की खुद से, पहले पेंसिल या कलम पकड़ी, उसके बाद ब्रश पकड़ा, तो उसने क्या किया, कोशिश करती रही वो और आगे बढ़ती रही। किंतु सरिता के संघर्षों की कहानी अभी काफ़ी लंबी थी। उसे बड़ी मुश्किल से मोहनदास करमचंद गांधी विद्यालय में दूसरी कक्षा में दाखला मिला, क्योंकि क्या है, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो दाखला देने के लिए भी टीचर्स या अध्यापक मजबूर हो जाते कि वो नहीं दे सकते। ठीक है, जब तक सरिता बहुत अंतर्मुखी हो गई थी, उसे देखकर सब लोग कौतूहलवश पैरों से लिखने वाली एक अजीबोगरीब लड़की को देखने के लिए उसके पास खड़े हो जाते थे। इस प्रकार लोग सहानुभूति के स्थान पर कई बार उसे मानसिक रूप से चोट पहुंचाने से भी बाज न आते थे, पर उसे स्कूल के अध्यापक और सहभागियों का पूरा सहयोग मिला। मतलब क्या है, कुछ लोग होते हैं ना जिनको दूसरों के मन को झंझोड़ करने में बहुत बड़ा मज़ा आता है। कुछ वही लोग थे जो सरिता को घाव देने से चूक नहीं रहे थे। कुछ समय बाद सरिता के पिता का तबादला नागपुर हो गया। वहाँ से उसे केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश। सरिता की रंगों से दोस्ती ने उसको एक नई पहचान दी। राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रारंभ की गई बाल श्री सम्मान योजना में सरिता ने भाग लिया। इलाहाबाद बाल भवन से स्थानीय स्तर पर चुनी गई सरिता ने कानपुर में क्षेत्रीय बाल श्री शिविर में भाग लिया और वहां से चुने जाने के पश्चात दिल्ली के राष्ट्रीय बाल श्री शिविर में भाग लिया। बाल श्री योजना में भाग लेने की घटना के बाद उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। अब वह आने वाली चुनौतियों से घबराती नहीं, बल्कि उनका सामना करने को तत्पर रहती है। सरिता का कहना है, मुखर होकर चुनौतियों का सामना करना मैंने बाल श्री सम्मान योजना में सहभागी होकर सीखा। उसी के शब्दों में, बाल श्री सम्मान के राष्ट्रीय शिविर के समय मुझे 2 ऐसे काम करने पड़े जो मैंने पहले कभी नहीं किए थे, जिनमें एक था मिट्टी का काम और दूसरा था बॉल पेंटिंग। मिट्टी का काम करने से मैं सरिता को लगभग बहुत परेशानी हुई थी। विषय था खाना पकाती स्त्री और मात्र एक पैर से वह इस विषय पर क्या खाका खींचती। लगभग 1.5 घंटे तक वह दूसरे बच्चों का काम देखती रही। तत्पश्चात मात्र एक पैर द्वारा उसने शीघ्र ही एक अत्यंत जीवंत मूर्ति तैयार की। इसी प्रकार की चुनौती थी बॉल पेंटिंग करना। सरिता ने अपनी परिस्थितियों का ब्यौरा देकर किसी पक्षपात की मांग नहीं की, बल्कि मुंह में ब्रश पकड़कर सतरंगी रंग बिखेर दिए। मतलब उसकी चुनौती कुछ कम नहीं थी। सबसे पहले उसने क्या किया कि उसको बनाना था, एक मिट्टी से कामकाज करना था, तो उसने एक अच्छी प्रतिमा बनाई मिट्टी से। फिर उसके बाद क्या किया, उसने मुंह में ब्रश पकड़कर सतरंगी रंग बिखेर दिए पूरी चित्र पर। ठीक है, चित्र पर सतरंगी रंग बिखेर दिया। जब सरिता को बाल श्री सम्मान मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा मिला यह सम्मान उसके जीवन का सबसे स्मरणीय क्षण था, यादगार पल था। उसके बाद मानो सरिता के जीवन की दिशा बदल गई। आज वह पढ़ती, लिखती, पेंटिंग्स बनाती, सभी गतिविधियों में सहयोग होती और अब वह छुई मुई वाली अंतर्मुखी सरिता बन चुकी है। उसका कहना है कि राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान के बाद सबसे अच्छी बात यही हुई है कि उसके मित्रों का एक विशाल समुदाय बन गया है। मीडिया में उसके इंटरव्यू के पश्चात तो आज देश विदेश सभी जगह उसके मित्र हैं, जो उसकी अत्यंत अमूल्य निधि हैं। सरिता ने 10वीं की परीक्षा दे दी है और वह कला में स्नातक की उपाधि
पाना चाहती है। वह चाहती है कि लोग उस पर दया न दिखलाएं। केवल एक पाँव होने पर भी वह सब कुछ कर लेती है जो आवश्यक है। इससे हमको पता पड़ता है कि शरीर, जीवन इंसान का वो मूल्य भाग है कि इससे जितना हो सके ज़िंदगी को हंसी खुशी और पूर्णता जीवन से जिया जाए तो ही सही है, क्योंकि ये जीवन बहुत मायने रखता है हर इंसान के लिए। खाना बनाना उसका प्रिय शौक़ है और दूसरा प्रिय शौक़ छोटे छोटे बच्चों को खिलाना व उसके साथ खेलना। सरिता को दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 में मिला। इस पुरस्कार को दिए जाते समय एक महिला द्वारा यह कटाक्ष की जब माता पिता नहीं रहेंगे तब कैसे कटेगी ज़िंदगी, ऐसा एक स्त्री ने कहा। सरिता को अत्यंत आहत किया, परंतु सरिता आत्मविश्वास से भरपूर है। वह कहती है कि जब उसका जीवन ही चुनौती है तो वह आने वाली हर चुनौती का सामना सक्षम होकर करेगी। पहले वह अपने पिता के नाम से जानी जाती थी, किंतु आज उसकी अपनी अलग पहचान है और अपनी यह अलग पहचानी उसको मन के साहस की अद्भुत मिसाल है। कहने का मतलब क्या है, कुछ बच्चे कुछ जो होते हैं 18 वर्ष से ऊपर ये जो कुछ काम करते हैं तो ज़्यादातर क्या है वो वर्क अच्छा कर नहीं पाते हैं, तो उनकी थोड़ी इज्जत पे डिबेट हो जाती है। बट ऐसा नहीं कर सकते, कभी न कभी इंसान तो साकार होगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कभी ना कभी तो उसको जीत मिलेगी। इसलिए जितना हो सके कोशिश कीजिए अपने को पूरा 100% देने की। इसलिए मिस्टर आरजे जी भी कहते हैं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि करना चाह रहे दुनिया आपके जैसा। इसलिए कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बिना आपको कुछ नहीं है। जितने बार प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ में आप उतना ही निपुण बनते जाओगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।